महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति को बम्पर जीत मिली है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी की ऐसी हार हुई कि उसके किसी भी दल को विपक्ष का दर्जा तक नहीं नसीब होने वाला है। अब महायुति में सीएम पद को लेकर खींचतान हो रही है। उससे एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आपको बता दें कि अतीत में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह अक्सर विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद किया जाता था। 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 19 अक्टूबर 2004 को समाप्त हुआ था। आपको बता दें कि 11वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2009 को समाप्त हो गया था, लेकिन 12वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री ने 7 नवंबर 2009 को शपथ ली थी। इसी तरह 12वीं विधानसभा का कार्यकाल 8 नवंबर 2014 को समाप्त हो गया था। फिर भी 13वीं विधानसभा के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 31 अक्टूबर 2014 को हुआ। 13वीं विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर 2019 को समाप्त हो गया और 14वीं विधानसभा के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर 2014 को हुआ। सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से राज्य में सरकार बनाने में समय लग रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए हुए आम चुनाव के नतीजे शनिवार 23 नवंबर को घोषित किए गए। हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने कुल 288 निर्वाचन क्षेत्रों में से 230 सीटें हासिल की। भाजपा ने 132 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीती और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके विपरीत महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए को करारा झटका लगा, जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी कि यूवीटी ने 20 सीटें जीती, कांग्रेस ने 16 सीटें हासिल की और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को सिर्फ 10 सीटें ही हासिल हो पाई। महाराष्ट्र में भाजपा नीति महायुति की प्रचंड विजय के बावजूद फिलहाल मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। जानकार सूत्रों के अनुसार भाजपा ने अंदर खाने ये निर्णय लिया है कि इस बार मुख्यमंत्री उनका ही होगा। स्वाभाविक नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम रेस में सबसे आगे है। भाजपा ने सहयोगी शिवसेना और एनसीपी के लिए पहले की तरह 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय करके रखा है। सरकार गठन के फॉर्मूले पर सहयोगी से चर्चा और उन्हें भरोसे में लेने के लिए फडणवीस के साथ मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे तथा एनसीपी प्रमुख अजीत पवार रविवार रात को दिल्ली पहुंचे। तीनों नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी हुई। उधर मुंबई में रविवार को एनसीपी विधायक दल की बैठक में पवार को नेता चुना गया। वहीं शिवसेना ने महायुति में बातचीत व नेता पद चयन के लिए सीएम शिंदे को अधिकृत किया है। भाजपा विधायक दल की बैठक अभी नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि सरकार के गठन के फॉर्मूलों पर चर्चा और सहमति के बाद ही भाजपा और महायुति विधायक दल की बैठक की जाएगी। प्रदेश में नई सरकार का गठन होना है। चुनाव में बड़ी जीत के बाद महायुति के नेताओं की ओर से यही कहा जा रहा है कि सीएम का फैसला तीनों दलों के नेता मिल बैठ कर लेंगे। बता दें कि रविवार को भी महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने यही बात दोहराई, लेकिन शिवसेना नेता इस बार चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने जरूर कहा कि फडणवीस सीएम बनते हैं तो उनकी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार भी सीएम बन सकते हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। भाजपा की ओर से देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे और शिवसेना व एनसीपी को डिप्टी सीएम पद ऑफर होगा। यदि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के लिए सहज नहीं होंगे तो वे अपने सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे को आगे कर सकते हैं। इससे एकनाथ शिंदे राज्य की राजनीति में बेटे को स्थापित करने का दांव चल सकते हैं। बता दें कि अजीत पवार बतौर डिप्टी सीएम सरकार में नंबर 2 की भूमिका में स्वतः आ जाएंगे। सूत्रों का यहां तक कहना है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए अगर पार्टी नेतृत्व ने राष्ट्रीय भूमिका सोची तो फिर राज्य में मराठा या किसी ओबीसी चेहरे पर दांव खेला जा सकता है। चूंकि एकनाथ शिंदे के रूप में भाजपा मराठा सीएम बना चुकी है और इस बार ओबीसी चेहरे को आगे कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ओबीसी चेहरे सुधीर का नाम सामने आ सकता है। मराठा चेहरे पर राधाकृष्ण पाटिल प्रमुख दावेदार होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो रहा है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत उससे पहले नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए, अन्यथा राष्ट्रपति शासन लगना तय है। अब तक भाजपा की अपनी और महायुति की संयुक्त विधायक दल की बैठक की तारीख भी तय नहीं हो पाई है। महायुति के घटक दलों में मंत्री पदों का बंटवारा भी अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में महायुति के पास विकल्प है कि वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की शपथ मंगलवार को कराकर अन्य मंत्रियों की शपथ बाद में कराए। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि इतनी बड़ी जीत मिली है तो शपथ के लिए बड़े
आयोजन की संभावना है। 1-2 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? 26 के बाद भी शपथ हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत में 2 खेमों में बटी शिवसेना और एनसीपी के बीच असली नकली की लड़ाई को नतीजों ने दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा दिया है। शरद पवार की एनसीपी से अलग हुए भतीजे अजीत पवार और उद्धव की शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे पार्टी का चुनाव चिन्ह तो पहले ही छीन चुके थे, अब सीटें भी झटक ली हैं। आपको बता दें कि 2022 में अलग हुई शिंदे की शिवसेना का शिवसेना यूबीटी से 52 सीटों पर सीधा मुकाबला था। इनमें शिंदे की शिवसेना ने 36 सीटें जीती, जबकि शिवसेना यूबीटी महज 14 सीट जीतने में सफल रही। 2 सीटें अन्य के खातों में गई। इसी तरह अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने उनके चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 29 सीटों पर हराया है। 59 सीटों पर लड़ी एनसीपी ने 41 सीटें जीती, जबकि उनके चाचा शरद की पार्टी 86 सीटों पर लड़कर महज 10 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। शरद पवार की एनसीपी पिछले साल उस वक्त दो फाड़ हो गई जब अजीत के साथ 41 विधायक महायुति की सरकार में शामिल हो गए। तभी से परिवार में प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। वहीं अजीत पवार ने आज दक्षिण मुंबई में नवनिर्वाचित विधायकों का स्वागत किया और विधानसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन की भी समीक्षा की। इस दौरान अजीत पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता भी चुना गया। वहीं अनिल पाटिल को फिर से मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। पाटिल सदन के सत्रों के दौरान विधायकों की उपस्थिति पर नजर रखेंगे और विभिन्न मुद्दों पर बोलने के उनके अनुरोध पर विचार करेंगे। अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए लाड़की बहन योजना और मुफ्त बिजली सहित कई कल्याणकारी और विकास योजनाओं को दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के द्वारा दिए गए भारी जनादेश के कारण महायुति सरकार 100% स्थिर सरकार होगी। उन्होंने आगे कहा कि उनका ध्यान प्रदेश भर में संगठन को और मजबूत करने और एनसीपी के लिए राष्ट्रीय दर्जा वापस हासिल करना होगा। सीएम पद को लेकर एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने कहा कि तीनों दल एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। उन्होंने कहा कि हम तीनों दल एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। अजीत पवार भी सीएम बन सकते हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आए परिणाम पर एनसीपी और एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हम कई सालों से सार्वजनिक जीवन में हैं, हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ, लेकिन अब जब हुआ है तो हम इस पर विचार करेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और नए जोश के साथ लोगों के सामने जाएंगे। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा किया है, चाहे मेरी पार्टी हो, शिवसेना यूबीटी हो या फिर कांग्रेस, सभी ने सामूहिक प्रयास किए, लेकिन परिणाम हमारे प्रयासों के अनुरूप नहीं रहे। कहीं भी समन्वय की कमी नहीं थी। वहीं अब विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है। ऐसे में विधानमंडल और महायुति के सूत्रों का कहना है कि 26 नवंबर से पहले नई सरकार बनाने या नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। वहीं सूत्रों के अनुसार ये धारणा गलत है कि अगर सीएम नहीं बना तो 26 नवंबर की मध्यरात्रि के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। फिलहाल कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब समय के साथ क्लियर हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर फंसा पेच बीजेपी कैसे दूर करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।